हरि बोल, दंडवत प्रणाम। मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पे कथा कर रहा था। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर रागानुग भक्ति क्या होती है वो बता रहे हैं। नरोत्तम दासे कोई जेनो मोरा होए, ब्रजपुरे अनुरागे वास, सखी गण गणनाते आमारे लिखी बिताते, तब ही पूर्वो अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं ब्रजपुर में ब्रजमंडल में रहना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं, पूरे भक्ति वाले आसक्ति के साथ मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए और मैं सखी गणों के साथ में भी गिनी जाऊं। जब तो यहाँ एक तो देखो, हम सबको ब्रज में वास करने की इच्छा है, मगर कैसे रहना चाहिए? गाढ़ भक्ति वाले अनुराग आसक्ति के साथ, प्रेम के साथ रहना। ऐसे ही चले गए वहाँ फ्लैट बना लिया, फिर क्या पैर दुख रहे हैं, फिर हो रहा है, शरीर का चिंतन नहीं, राधा कृष्ण का चिंतन करना। फिर परिवार याद आ रहा है, बेटी को फ़ोन करो बेटा, उसके लिए फिर ब्रज में क्यों, घर में ही रहो। जब ब्रज में जाना है 2-4 दिन अच्छा भजन करके आओ। यहाँ तो इच्छा ये होनी चाहिए कि मैं सखियों के साथ मेरा नाम भी निकले। तो समझना चाहिए यहाँ अनुराग के साथ रहना है, सखियों में हमारा भी एक नंबर आ जाए। तो साधक को कैसे रहना चाहिए? अपना सिद्ध देह का ध्यान करते हुए भगवान की सेवा करते हुए रहना चाहिए। अनुराग का मतलब यहाँ स्थायी भाव नहीं, क्योंकि हमारा तो अभी साधक देह है, मगर इच्छा होनी चाहिए कि प्रेम भरी आसक्ति, इसके साथ रहना। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में सब साधकों को कि कुरियाद वासम ब्रजे सदा, ब्रज में रहो, शरीर से चाहे मन से, जहाँ हो ब्रज का चिंतन करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो इच्छा करोगे वो होगा। तो ब्रज में कैसे रहना चाहिए? तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सदैव साधुओं के संग रहना, भागवत सुनते रहना, भगवान की कथा सुनते रहना, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, सदैव नाम संकीर्तन करना, ऐसे ब्रज में रहने का मतलब। तो भक्ति जैसे रूप गोस्वामी पाद ने कहा है वैसे ही होगी। पहले तो श्रद्धा का मतलब शरणागति है। इसके बाद जब हम आसक्ति लेवल पे आ जाए, यानी श्रद्धा के बाद साधु संग के बाद श्रद्धा, भजन क्रिया, फिर हमारे अनर्थ चले जाए, निष्ठा के बाद रुचि के बाद रति आसक्ति, तभी जाना चाहिए ब्रज में, बोल रहे हैं। तो भजन होगा। फिर अनुराग के साथ रहना, प्रेम भरी आसक्ति के साथ, नहीं तो धाम में जाके अपराध हो जाएंगे। तो जहाँ है वहीं से पहले ब्रज का ध्यान करना, लीलाओं का चिंतन करना, अपराधों से मुक्त होना, तब धाम में रहना अच्छा रहेगा। और देखा है हमने, ब्रह्मा, उद्धव आदि भी ब्रज में रहना चाहते, मगर वो ऐसे बताते कि हम ऐसे रहना चाहते हैं। तो
यहाँ बताया गया कि उद्धव जी क्या कर रहे हैं कि बृहद भागवतामृत में उद्धव जी कह रहे हैं कि साधु जब ब्रज को देखता है तो उसमें प्रेम और दैन्यता आ जानी चाहिए। साधु सदैव कृष्ण के विरह में रहना चाहिए ब्रज में। और गोप कुमार क्या बोल रहे हैं? गोप कुमार श्री जन शर्मा को फिर बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि मैं सदैव आंसू बहाता था और भगवान को पुकारता था, ओ स्वामी ओ स्वामी। दिन रात मैंने सब साधना की, तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, दुख का अनुभव करता हूँ, मुझे ही पता नहीं था। दिन कब है रात कब है मुझे पता नहीं था। तो वो अनुराग बोले तो ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम खा रहे हैं, टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं, कुछ पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है। तो हमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो अपनी राग वर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में कहते हैं कि साधक को पहले तो मन में अपने सिद्ध देह का चिंतन करना चाहिए। ब्रज में अनुराग के साथ कैसे रहेगा उसका चिंतन करना चाहिए। मन में भजन बढ़ाओ तो भाव आएंगे, भाव से फिर महाभाव आएगा। और जब हम जहाँ भी है हम अपने आप को गोपी मानेंगे, राधा कृष्ण की मंजरी सखी मानेंगे, तो धीरे धीरे ये शरीर चले जाएगा और वो शरीर मिल जाएगा। तो ऐसे साधना अनुराग से, प्रेम से पहले मानसी साधना शुरू करनी चाहिए। तो एक जगह ऐसे भी बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना ग्रंथ में कि हरि हरि कब मुझे एक गोपी के घर में जन्म होगा, वृषभानु जी के शहर में यानी बरसाना में, और कब मेरी शादी जावट में होगी, मैं कब जावट में रह पाऊंगी और मैं श्रीमती राधा रानी की सेवा कर पाऊंगी। यही मेरे लिए सबसे प्रिय है। वो मुझ पर क्या बोलते हैं, कृपा करेगी, अपने लाल कमल चरणों में मुझे सहारा देगी। और जब मैं जुगल सरकार, जुगल किशोर, राधा ब्रज किशोर, राधा कृष्ण की सेवा करूँगी, तब मुझे लगेगा मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई उनके कमल चरणों में रहकर। तो सनत कुमार संहिता में ऐसा बताया गया कि गौड़ीय वैष्णव साधक को अपने आप को एक सखी रूप में मानना चाहिए कि मैं राधा रानी की सखियों में एक हूँ, मैं राधा कृष्ण की सेवा करूँगी, राधा रानी का श्रृंगार करूँगी और अपना श्रृंगार भी राधा रानी के दिए हुए वस्त्र और आभरणों से करूँगी। ऐसे तो ऐसे मानसी पहले तो मन में अपना स्वरूप, अपनी सेवा का चिंतन करके ब्रज में वास करना। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।